बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने सेकंड चैप्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आर्यन्स को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा लेक्चर 5 है और इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्यन्स के बारे में कि आर्यन्स कौन थे। आर्यन्स एक वो बड़े से गिर से आने वाली एक कौम थी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आके उन्होंने वहाँ पे अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली थी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये आर्यन्स आए कहाँ से थे और किस साइड से आए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्यन्स जो थे वो 1750 BCE बिफोर कॉमन इरा में, यानी कि वो उस टाइम पे जो सदी इस्तेमाल की जाती थी या ईयर्स था उसको BCE के नाम से कहा जाता था। तो ये 1750 BCE में हिंदू कश माउंटेन से होते हुए नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में एंटर हुए थे। और जब ये 1550 में, इनकी ये 1500 में था जो इंडस सिविलाइजेशन में आके वहाँ पे इन्होंने रिहाइश इख्तियार की और अपने ही मुताबिक इनके जिस तरह से वो पहले ज़िंदगी गुजारते थे उसी तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। लेकिन जब ये एंटर हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो ये नोमैड्स ऑफ माउंटेन्स यानी कि पहाड़ी खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। खाना बदोशों ने होता है अपने घर का सामान अपने साथ साथ लेके फिरना, लाइक जो जो उनकी ज़िंदगी की ज़रूरी अशिया थी उनको अपने साथ लेते थे, इनको अपने साथ ही रखते थे और जहाँ पे उनको इन्वायरमेंट जो था वो सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता वहीं वो अपनी रिहाइश इख्तियार कर लेते। इन्हें कहते हैं खाना बदोश। तो जो आर्यन्स थे वो भी खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए थे। लेकिन जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए तो उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को बहुत डेवलप कर लिया। वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आके वहाँ के जो लोग थे, मुकामी लोग वहाँ के जो रहने वाले थे पहले से, उनसे इन आर्यन ने फार्मिंग के तरीके सीखे और अपने आप को अच्छी तरह से डेवलप किया। अब और इन्होंने फिर वो जो खाना बदोशी की ज़िंदगी थी उसको छोड़ के तो अच्छी ज़िंदगी, अच्छी रिहाइश जो थी उसे इख्तियार किया। मतलब लाइक उन्होंने अपने गाँव तमीर किए और अपने घर तमीर किए जहाँ वो फिर उन्होंने अपनी रिहाइश इख्तियार करना शुरू कर दी थी। इसके बाद है आर्यन्स का रिलीजन। आर्यन्स जो था वो उनका अपने रिलीजन पे या अपने जो मज़हब था उस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव था। तो जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए थे तो इन्होंने हिंदुज़म का जो था उनका जो रिलीजन था वो हिंदुज़म तस्वुर किया था कि वो हिंदू थे, हिंदू से हिंदुज़म था कि वो हिंदू थे जो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में एंटर हुए थे। उनके मज़हब के बारे में अभी तक तो फ़िलहाल यही तस्वुर किया जाता है। उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल वैली सिविलाइजेशन में जब वो आए तो उन्होंने कास्ट सिस्टम, ज़ात पात के निज़ाम को इंट्रोड्यूस करवाया था। और ज़ात पात के निज़ाम में ये कास्ट सिस्टम में जो उन्होंने जो 4 कास्ट थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। फर्स्ट वन इज़ ब्राह्मण, सेकंड वन इज़ कश्तरी, थर्ड वन इज़ वैश्यास एंड फोर्थ वन इज़ शूद्रास। जो ब्राह्मण थे उसको सबसे हाई कास्ट तस्वुर किया जाता था कि ये हायर लोग हैं, ऊंची ज़ात वाले हैं, ये कोई काम भी नहीं किया करते थे, ये बस ये तिजारत करते, यानी कि इनके हाई जो बिजनेसेस थे वो होते थे और ये दूसरों पे हुक्मरानी करते थे। सेकंड पे रहते कश्तरीज। तो कश्तरियाज जो थे वो जंगजू टाइप थे, यानी कि कश्तरी के जो ज़ात के लोग थे वो ज़्यादातर आर्मीज़ में होते थे और इनको सेकंड हाईएस्ट कास्ट तस्वुर किया जाता है। फर्स्ट पे ब्राह्मण रहती है, सेकंड पे कश्तरीज़ा रहती हैं। थर्ड पे था वैश्यास। तो वैश्यास जो थे वो ट्रेडर्स, फार्मर्स, किसान भी थे, यानी कि उसको ये थर्ड टाइप की कास्ट है जो कि वैश्या से कमतर है, इनके वैश्या से कमतर हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ किसान हुआ करते थे या फिर सौदागर एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जाने और लाने का काम करते थे। लास्ट पर रहती है शूद्रा। शूद्रास जो होती है थी वो सबसे निचली ज़ात, इनकी कमतर ज़ात थी, इसे बहुत ही कमतर समझा जाता था और इसे किसी तरह की कोई जॉब्स भी नहीं मिलती थी और इन्हें बहुत ही बुरी तरह से बहुत ही ज़ालिमाना तरीके से इसे ट्रीट किया जाता था। और जो थी ब्राह्मण वो सबसे हाई कास्ट थी, तो वो जो दूसरी बाकी ज़ातें थी उन पे इसको बढ़तरी हासिल थी, वो उन पे हुक्मरानी करती थी। लेकिन शूद्रास जो थी वो सबसे निचली ज़ात थी, सबसे छोटी ज़ात थी और इस पे बहुत ही जुल्म किया जाता और इसे मज़हब से भी दूर रखा जाता। उसे किसी तरह की रस्म व रवाज जो थी उसमें भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। नेक्स्ट आ जाती है
कि आर्यंस जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए थे, उन्होंने वहाँ पे आकर अपनी रहायश इख्तियार कर ली, खुद को डेवलप किया, कास्ट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। तो उसके बाद उन्होंने इसके अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनको भी कुछ चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया था। और वो कौन कौन सी चीज़ें थी? ब्रोंज एंड गोल्ड। उन्होंने ये जो मेटल जो धाते हैं, ब्रोंज और गोल्ड है, इससे इंट्रोड्यूस करवाया था। चिड़ियोट से, इनके जो घोड़े थे, घोड़े नुमा जानवर थे, घोड़े नहीं थे लेकिन घोड़े नुमा जानवर थे, घोड़े की तरह के दिखने वाले जानवर थे, उनको इंट्रोड्यूस करवाया था कि वो किस तरह से इन चिड़ियोट्स को यूज़ करते हुए अपने ट्रैवल के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने हॉर्सेस से इंट्रोड्यूस करवाया था और बो एंड एरो से। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो पहले इस तरह के बो एंड एरो वेपन लाइक वेपन जो थे उसे इंट्रोड्यूस नहीं थे, वो उसके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जब आर्यंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए तो उन्होंने वहाँ के मुकामी लोगों को, जो पहले से वहाँ पे रहायश पजीर थे, उन्हें तीर और कमान के इस्तेमाल से भी इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसके बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो आके उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया आर्यंस ने, और अपना एक लाइफ स्टाइल जो था उसे डेवलप कर लिया। तो उसके बाद इन्होंने उनका एक लिटरेचर था जिसे कहते हैं द विदास। विदास नाम का एक उनका मजहबी लिटरेचर था, मजहबी अदब था, जिसमें विदास में ये बताया रहता है कि आर्यंस की लाइफस्टाइल कैसी थी, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, और वो उन्होंने उनकी लैंग्वेजेस क्या थी, ये सब विदास में बताया रहता है। तो विदास से ही ये भी मालूम हुआ है कि जो आर्यंस थे उनकी लैंग्वेज संस्कृत थी, जो कि अब हिंदुओं की लैंग्वेज भी तस्वुर की जाती है। तो इसके बाद में था आर्यंस जो थे वो तो बड़े इंडस वाली सिविलाइजेशन से चले गए, लेकिन उसके बाद जो इंडिया के लोग हैं उन्हें आज भी उनका डिसेंडेंट, मतलब कि उनके बाद आने वाली कौम तस्वुर किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज द फर्स्ट नाउन सेटलमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। के इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहली सेटलमेंट की रहायश पजीर जो थी, रहायश इख्तियार करने वाले लोग थे, वो कौन थे? और इसका आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ वाज द फर्स्ट नाउन सेटलमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेहरगढ़ वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले लोगों ने रिहाइश इख्तियार की थी। सेकंड क्वेश्चन है why do we believe that the people of the Indus did not fight any war? कि हम ये क्यों बिलीव करते हैं कि इंडस वैली के जो लोग हैं वो किसी तरह की जंग में इन्वॉल्व नहीं थे, वो किसी तरह की जंग नहीं लड़ते थे? तो इसका आंसर यह है कि वी बिलीव बिकॉज नो वेपन्स हैव बीन फाउंड। हम इसलिए बिलीव करते हैं कि उस टाइम पे कोई किसी तरह के वेपन या हथियार वगैरह भी दरियाफ्त नहीं हुए थे, और इसके साथ ही वहाँ पे जो ड्राइंग्स थी, ये बैटल वॉर्स थी, उनमें उनकी जो ड्राइंग थी वहाँ से भी ये तो हमें पता लगता है कि उस तरह की कोई ड्राइंग नहीं मिली थी, जिससे ये हम समझते हैं कि लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो जंग में या किसी तरह की लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं थे, वो इसे मुतारिफ नहीं थे, उन्हें इस तरह की किसी भी चीज़ का इल्म नहीं था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टू क्वेश्चन अबाउट द सिविलाइजेशन रिमेन अनआंसर्ड टू डेट। के इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कौन से 2 सवालात हैं जो अभी तक अनआंसर्ड, जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला है? तो इसका आंसर ये है द 2 क्वेश्चंस आर व्हाट द राइटिंग मीन्स। एक तो ये कि उनकी लैंग्वेज जो थी, उनकी राइटिंग जो थी, उसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता चला कि वो कौन सी लैंग्वेज या कौन सी राइटिंग यूज़ करते थे, क्योंकि वो अभी डिकोड नहीं हुई है, वो अभी भी डिसेफर्ड फॉर्म है, कोडेड फॉर्म में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था हाउ द सिविलाइजेशन एंडेड। अभी तक ये भी किसी को पता नहीं चल सका कि इंडस वाली सिविलाइजेशन जो थी वो किस तरह से एंड हुई थी। नेक्स्ट डायरी आती है राइट क्वेश्चन नंबर 4। आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो ऐसे एज अ होमवर्क अपनी नोटबुक पे लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपने लर्न भी करना है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।